हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। अभी तक हमने डॉकर के बारे में देखा था और डॉकर इमेजेस को किस तरीके से हम डॉकर हब रजिस्ट्री पे पुश करते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सिक्योरिटी इन एमएल ऑप्स। क्या होता है मॉडल सिक्योरिटी? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बट कभी भी ये डिस्कशन में नहीं आता है या कभी भी ये हाईलाइट नहीं होता है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से चीज़ों को सेट करनी है। बट उसके बारे में थोड़ा सा हम हाईलाइट देंगे, थोड़ा सा उस पर लाइट डालेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी इन एम एल ऑप्स में। सो पहला पॉइंट ये होता है कि व्हाट इज़ मॉडल सिक्योरिटी। तो मॉडल सिक्योरिटी क्या होता है कि आप ऐसे सोचो कि आपका मॉडल कितना भी एक्यूरेट हो, अगर उसे किसी तरीके से भी टैम्पर कर दिया जाए या उसे कोई कॉपी कर ले तो वो मॉडल फिर यूज़लेस हो जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं होता है। क्योंकि अब तो वो मॉडल की जो प्रिसीजन थी वो आपके पास ही साथ साथ किसी और के पास भी है, तो वो चीज़ फिर आप उस चीज़ का एक तरीके से पेटेंट लॉस कर जाते हो। तो उस चीज़ में सिक्योरिटी बहुत नेसेसरी है मॉडल की। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल की से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसमें बहुत ब्राइट माइंड्स लोग काम करते हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक पावरफुल एमएल मॉडल बनाया है जो रेयर डिसीजेस को प्रेडिक्ट करता है उनके जेनेटिक डेटा के ऊपर। मेडिकल लाइफ साइंस में बहुत ही ब्रेक थ्रू इनोवेशन था, एक तरीके से लाइफ सेविंग इनोवेशन था। तो कुछ दिन बाद जब वो मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हीं के एक कॉम्पिटिटर ने ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मॉडल रिलीज़ कर दिया है। तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो हमने मॉडल आपने जो मॉडल डिप्लॉय किया था वो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, किसी एक्सेस कंट्रोल के बिना डिप्लॉय कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अभी के मॉडल को एक तरीके से रिवर्स इंजीनियर करके पूरा जो भी रिसर्च वगैरह किया था अपने महीनों से वो सारा कुछ उन्होंने वापस निकाल लिया। तो उसी चीज़ को हम मॉडल सिक्योरिटी से बचा सकते हैं, लाइक प्रोटेक्टिंग एमएल मॉडल्स फ्रॉम मिसयूज, थेफ्ट एंड करप्शन, securing the data logic and infrastructure, real world stakes, financial loss, privacy leaks और bias। मॉडल सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट होता है? पहली चीज़ तो लाइक डेटा लीकेज। सोचिए अगर आपका कोई सेंसिटिव फाइनेंशियल या हेल्थ केयर का डेटा मॉडल है तो और वो लीक हो जाए तो एक मेजर कंप्लायंस और प्राइवेसी इशू बन सकता है। एडवर्सेरियल अटैक्स भी हो सकते हैं। यहाँ अटैकर्स थोड़ा मलेशियस ट्वीक करते हैं इनपुट डेटा में और इवन टॉप परफॉर्मिंग मॉडल्स को भी फूल कर सकते हैं। मॉडल थेफ्ट, अगर आपका मॉडल ओपनली एक्सेसिबल एपीआई के थ्रू एक्सपोज्ड है तो कोई भी उसे रेप्लिकेट या स्टील कर सकता है। तो एग्जैक्टली लाइक ब्राइट माइंड स्टोरी जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी की तरीके से। फिर हम आ जाते हैं एमएल वर्सेस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में। तो इसमें ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के लॉजिक और कोड स्टैटिक होते हैं, लेकिन एमएल सिस्टम में डेटा ही लॉजिक होता है। तो अटैकर्स मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके वीकनेस समझते हैं जिससे उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली एमएल का अटैक सरफेस ज़्यादा ब्रॉड होता है। उसमें अगर मतलब अटैक करने की अटैकर्स सोचते हैं तो वो ब्रॉडर सरफेस पे लाइक उसको ईज़िली अटैक कर सकते हैं बेसिकली। फिर आता है हमारा थर्ड, द सी आई ए ट्रायड फॉर एमएल, जिसमें सी आई ए का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होती है। तो सिक्योरिटी की वर्ल्ड में एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है सी आई ए ट्रायड। एमएल के कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग थोड़ा एक्सपैंड होता है। मैं मतलब अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करेंगे तो ये इनक्रिप्ट मॉडल्स एंड डेटा। सेंसिटिव जो भी ट्रेनिंग डेटाज होते हैं उनको इनक्रिप्ट करना, एक्सेस कंट्रोल लगाना उसके ऊपर एपीआईज और मॉडल के स्टोरेज पर।
फिर आता है इंटीग्रिटी, जिसमें हम मॉडल के हैश वैलिडेट करते हैं डिप्लॉयमेंट से पहले। फिर ऑडिट ट्रेल्स रखते हैं कि जैसे अगर मॉडल की टेम्परिंग वगैरह हुई तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर मॉनिटर करते हैं अनयूजुअल या आउट ऑफ डिसरप्शन इनपुट्स के। फिर आता है अवेलेबिलिटी, इंश्योर करते हैं कि जो मॉडल मॉडल का ट्रैफिक हैंडल करने के लिए स्केल करते हैं उसे ऑटो स्केलिंग या अप स्केलिंग करते हैं। डीडॉस अटैक्स से बचने के लिए रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं। बैकअप्स रखते हैं ताकि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम जो भी सर्विस है उसको क्विकली से रिस्टोर कर सकते हैं। सो यही था जो फर्स्ट डीप डाइव है हमारा मॉडल सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर हमने देखा कि ये कोई ऑप्शनल तो नहीं है, बट ये बहुत एसेंशियल चीज़ है जो हमें अपने मॉडल के साथ करनी चाहिए। एक्चुअली जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में है तो हमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस सब चीज़ों में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे थोड़े से रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन प्रोसीजर्स भी देखेंगे उसमें, कि इंडस्ट्री लेवल में किस तरीके से यूज़ होते हैं, कैसे हम लॉक करते हैं अपने मॉडल्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।